गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में। इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ाया था, पिछली क्लास को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ी हुई है। आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको कहां पे दिया गया होगा? बुक में गिवन होगा। ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 मान के चलेंगे इसको, ठीक है ना। ये ईयर्स आपको गिवन रहती है। दूसरा, सुपर प्रॉफिट होता क्या है? तो ये सुपर प्रॉफिट एक नया प्रॉफिट है, आपने पहली बार नाम सुना होगा। तो सुपर प्रॉफिट को हम जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये निकलता कैसे। तो निकलता है ये अपना एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? ये लास्ट क्लास में हमने बताया, लास्ट क्लास में बताया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। बस उससे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक और नया चीज आ गया, मतलब सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, वो तो मुझे निकालना आता है। अब नई चीज आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है? नॉर्मल प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते चल रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और अगर ऐसे नहीं आता आंसर निकालना तो दूसरी तरीके से होता है सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। अगर कोई रिजर्व हो तो प्लस कर दो, कोई प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो। समझ में आ गया? कोई भी रिजर्व हो तो प्लस कर दो, कोई भी प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ चेक करके देखें। आपने क्लास 11th में हमने लायबिलिटीज़ बनाते थे तो हम उसमें लिखते थे कैपिटल लिखते थे यहाँ पे, और क्रेडिटर लिखते थे। दोनों ही क्या चीज़ हैं? लायबिलिटी है। पर ये इंटरनल लायबिलिटी और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो ये क्रेडिटर को माइनस करने के लिए बोला गया यहाँ पे। जैसे क्रेडिटर रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे, ऐसी चीज़ों को माइनस करने के, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इसको सुनते हैं केवल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी क्वेश्चन में परसेंटेज की चीज़ दे रखी हो जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऐसा करके लिखा हुआ हो तो वो यही है। क्या है वो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस परसेंटेज की कोई चीज़ दिख जाए तो वो यही निकल जाएगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में NRR भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को CE, सुपर प्रॉफिट को SP, नॉर्मल प्रॉफिट को NP। प्लीज़ आप इसको उतार लें, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट करके देखें पहले इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, मैंने आपको 22, 23, 24 क्वेश्चन करने को बोला था। पहले हम 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो टफ है सबसे पहले उसको देखते हैं, ठीक है ना।
24 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालने को बोल रहा है। तो सुपर प्रॉफिट से निकालने से पहले मुझे ध्यान रखना, कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। फॉर दो जिनको नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे लिखा ईयर 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है बेटा, प्रॉफिट लिखा मैंने यहाँ पे 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख, 2,60,000, 2,40,000। यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रॉफिट और यहाँ पे आएगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जैसी चीज़ें होंगी तो उसको प्लस माइनस करेंगे। प्लीज़ शांत हो जाए प्लीज़ बच्चों, स्क्रीन पे देखें प्लीज़, सारे बच्चे जितने भी है स्क्रीन पे देखें प्लीज़। जो भी पहली बार ये क्लास कर रहा है तो उससे पहले एवरेज प्रॉफिट की क्लास कर ले, फिर भी अगर वो नहीं करना चाहता तो यहाँ पे एक बार समझ सकता है वो। प्लीज़ आप नोट्स खोल के देखें एवरेज प्रॉफिट के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एवरेज प्रॉफिट में लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला नीचे लिखवाया होगा कहीं पे, कल लास्ट वाली क्लास में चेक करें। प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम प्लस करते हैं। ठीक है। 2021 में कुछ भी नहीं बोला गया, ना तो एक्सपेंस के बारे में ना किसी के बारे में, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ माइनस नहीं होगी तो यही एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। दूसरी ईयर में भी कुछ नहीं बोला गया तो दोबारा से ऐसे आ जाएगा। तीसरी ईयर में बोला गया एबनॉर्मल लॉस। क्या बोला गया है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? प्लस। कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस है? तो कितना हो गया ये? डन। तीसरी ईयर में एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का क्या करते हैं बेटा? माइनस। कितने रुपए? 2 लाख। और तीसरी ईयर में अगली ईयर में कुछ बोला ही नहीं गया तो फिर क्या करेंगे हम उसको? फॉर्मूले के हिसाब से सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मैंने सम किया तो उसका सम आया 9,90,000। ठीक है। और कल ही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम डिवाइडेड बाय नंबर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना तो मुझे समझ में आ रहा होगा। सम मतलब सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 9 लाख। और कितने प्रॉफिट है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने प्रॉफिट है? 5। इसका कितना आंसर आया? 1,80,000 आई गेस। 1,90,000। 1,98,000। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज़ रेज स्टूडेंट, आई या नहीं आई? अब मैं बस एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले के थ्रू चलूँगा मैं। चेक करना। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर बुक में दी होती है, वो कितनी दे रखी है? 3। सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP मुझे दे रखा कितना? 1,98,000। मुझे NP नहीं दे रखा, मैं NP निकाल लेता हूँ। NP इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। हाँ या ना? हाँ या ना? अब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू मुझे दे रखा है टोटल असेट माइनस लाइबिलिटी। हाँ या ना? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। टोटल असेट मुझे कितने के दे रखे बेटा? माइनस लाइबिलिटी कितने की दे रखी है आपको? कितना बचा बेटा? तो यानी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गई। स्क्रीन पे देखें प्लीज़। अब 15 लाख आ गई तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूँ
15 लाख 10% NRR मेरे को क्वेश्चन में 10 दे रखा है, इसको सॉल्व किया तो ये 1.5 लाख आ गई, यानी मेरी NP कितने की आ गई? 1.5 लाख की। मैंने इस 1.5 लाख को यहाँ पे लिख दिया, हाँ या ना? मेरा कितना आ गया? SP निकल आई तो मैंने SP को यहाँ पे रख दिया, कितना आंसर आएगा? 1,44,000 इज अ गुडविल। अगर आप फॉर्मूले को देखो ऊपर से चालू होता है पर सॉल्यूशन नीचे से होता जाएगा। पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड को भरोगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट को भरोगे, फिर सुपर प्रॉफिट को भरोगे, फिर गुडविल को भरोगे। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना? एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक is subtracted from current year and plus in next year। ओवर वैल्यूएशन का क्या क्या मतलब होता है कि वो प्लस हो, पहले तो क्या करते हैं माइनस करते हैं जिस साल में भी ओवर वैल्यूएशन हुआ हो, और उसके अगली साल में क्या करेंगे, यानी एक बार माइनस और एक बार, पहले प्लस फिर माइनस नहीं होगा, पहले माइनस फिर प्लस होगा। सेम वे अंडर वैल्यूएशन का भी है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज सब्ट्रैक्टेड, सॉरी इज एडेड इन करेंट ईयर। कौन सी ईयर में ऐड होता है बेटा? एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। बट वॉट इफ अगर नेक्स्ट ईयर दे ही नहीं रखी हो तो? वॉट इफ अगर नेक्स्ट ईयर, तो केवल जो आगे लिखा हुआ है ना वही करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, प्लस करके छोड़ देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर नहीं दे रखी हो तो, ठीक है? स्क्रीन पे आपके जो 22 और 23 क्वेश्चन थे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इससे। प्लीज़ मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, प्लीज़ को रोक के उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, एक बार में आंसर आने चाहिए, ठीक है बेटा? 22 क्वेश्चन हम करके अटेम्प्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है 22। एवरेज प्रॉफिट मेरे को 1 लाख रुपए दे रखा है, अंडर वैल्यूएशन 40,000 दे रखा है, मेरे बिल्कुल अभी समझाया था। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 1,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 6,30,000 दे रखा है मेरे को। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 6,30,000 इंटू 5%, 5% कितना देखा है NRR 5%, इसको सॉल्व किया तो 31500 आंसर आया। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 का दे रखा है, सुपर प्रॉफिट 31500 का दे रखा है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 108,500। और गुडविल का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या है, गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। हमारी SP 108,500 आया, नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 टाइम्स दे रखा, 5 टाइम्स कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 5,42,500 इज एन आंसर। 5,42,500 इज एन आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा इजी है बेटा ये। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है बेटा, चेक करो बेटा। एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस हो जाता है 7,50,000।
माइनस 30,000, 7,20,000, 7,20,000 आ चुका है। कैपिटल इन्वेस्टेड मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 42 लाख है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 42 लाख का 15%, 42 लाख का 15%, तो ये आएगा 6,30,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। 7,20,000 माइनस 6,30,000, 90,000 इज अ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 90,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 टाइम्स रखी है, 2,70,000 इज एन आंसर। होप आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। थोड़ा सा मूव करते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। TS ग्रेवाल बुक 2025 एडिशन 16 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, NRR आपको दे रखा है, बस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। बस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए बस मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिए हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट तरीका जो होता है मुझे जो सही लगता है वो कैपिटल वाला लगता है। दोनों की कैपिटल प्लस कर दो, कोई रिजर्व हो तो उसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों की कैपिटल को प्लस कर दो और रिजर्व को प्लस कर दो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट। जो यहाँ पे रिजर्व कितना दे रखा है आपको 20,000 का, दोनों की कैपिटल का प्लस करके कितना दे रखा है 1,40,000 का, तो कितना आएगा 1,60,000। करें प्लीज, इसको अटेम्प्ट करें बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा से देखते हैं स्क्रीन पे, दोबारा से मतलब पहली बार ही देख रहे हैं, पहले हमने बस अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, अब हम सॉल्व करते हैं इसको एक बार। बेटा मुझे इतना पता है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर होती है। नंबर ऑफ परचेज ईयर मुझे 4 दे रखे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है भाई मुझे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने एवरेज प्रॉफिट यहाँ से देखा तो 30,000 है, मैंने 30,000 यहाँ रख दिया माइनस। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप मैंने 2 लिखवाए हैं, इस वाले क्वेश्चन में आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जो बेस्ट लगता है वो लगता है सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व को प्लस करें। 1,40,20 कितना होता है 1,60,000, तो ये 1,60,000 आ गया मेरा। मैंने 1,60,000 यहाँ पे रखा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 19,200। मैंने 19,200 को यहाँ पे रखा तो आंसर आया 10,800, और 10,800 को फिर मैंने यहाँ पे रखा और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 43,200। कितना इजी था बेटा ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, पहले पूरे फॉर्मूला लिख लेना सारे, एक एक 2 लाइन छोड़ के, फिर आंसर आपको आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। एक नया क्वेश्चन है जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको बस एक फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला लिख ले प्लीज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चेक करते हैं पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है 60,000 रुपये की दे रखी है, और रिजर्व कितने का दे रखा है 10,000 का दे रखा है। 60 और 10 कितने होते हैं 70,000, तो ये हो गया 70,000। मैंने 70,000 ऊपर रखा। NRR 20% दे रखा है, दोबारा से चेक कर लेंगे NRR 20% दे रखा है नहीं देखा, ये आ गया 14,000। चेक करके देखें 20% दे रखा है।
मैंने 14,000 रुपये यहाँ पे लेके नॉर्मल प्रॉफिट इस पर। अब मुझे AP निकालना है तो मुझे SP आना चाहिए। क्या मैं चेक करता हूँ कि कुछ और भी दे रखा है कि हाँ हमें गुडविल दे रखी। गुडविल कितनी देगी? 4,000 रुपये, 24,000 रुपये की। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने बताए हैं? 4। तो SP कितना आ जाएगा? SP इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 6,000। 6,000 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब मैं AP लिख देता हूँ यहाँ पे, तो AP इज इक्वल टू 6,000 प्लस 14,000 विच विल गिव यू आंसर 20,000। चेक करें एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, सुपर 20,000। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ ऐसे ही क्या कहते हैं वीडियोस को देखते रहिएगा।